हलाल के नाम पर चल रहा है गोरख धंधा। सीएम योगी की हलाल पर स्ट्राइक। हलाल के धंधे को बंद करके रहेगी योगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट में योगी का तगड़ा मास्टर स्ट्रोक। जी हां, देश में हलाल के नाम पर एक अलग इकोनॉमी को खड़ा किया जा रहा है, जिसका खिलाफ सबसे पहला कदम योगी आदित्यनाथ ने उठाकर इस पर स्ट्राइक कर दी है। यूपी सरकार ने नवंबर 2023 में राज्य में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन लगा दिया था। मतलब इस फैसले के बाद यूपी में न तो हलाल उत्पादों के उत्पादन किया जा सकता है, न इसे बेचा जा सकता है और न ही इसका भंडारण किया जा सकता है। मतलब दूसरे राज्य में बनने वाले हलाल उत्पादों के लिए भी यहाँ कोई जगह नहीं है। दरअसल योगी सरकार ने कहा था कि हलाल सर्टिफिकेट किसी उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित नहीं है। ऐसे निशान गुणवत्ता को लेकर भ्रम की स्थिति ही पैदा करते हैं। लेकिन यूपी सरकार के इस एक्शन के बाद हलाल ट्रस्ट के हाथ पांव फूल गए थे और उन्होंने तुरंत कोर्ट का रास्ता पकड़ लिया था। लेकिन अब जब कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार भी योगी सरकार के फैसले के समर्थन में आ गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया है कि हलाल सर्टिफिकेट का दायरा मांस से आगे बढ़कर सरिया और सीमेंट जैसे घर बनाने के सामान तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि हलाल सर्टिफिकेट देने के नाम पर कई एजेंसियों ने लाखों करोड़ों रुपए बना लिए हैं। केंद्र की तरफ से हलाल मामले में जवाब दाखिल करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने बताया कि सरिया और सीमेंट यहां तक कि बेसन पर भी हलाल का प्रमाण पत्र लगा हुआ है। उन्होंने कहा, जहां तक हलाल मीट का सवाल है, किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन कोर्ट को यह आश्चर्य होगा, जैसा कि कल मुझे हुआ, सीमेंट तक का भी हलाल सर्टिफाइड होना जरूरी है, सरिया का भी हलाल सर्टिफाइड होना जरूरी है, यहाँ तक कि पानी भी हलाल सर्टिफाइड होना जरूरी है, बेसन और आटा तक का हलाल सर्टिफाइड होना जरूरी किया गया था। इसकी क्या जरूरत है? इस हलाल सर्टिफिकेट के धंधे में कई एजेंसियों ने लाखों करोड़ रुपए बना लिए हैं। हलाल के चलते कई उत्पाद महंगे दामों पर बिक रहे हैं, क्योंकि हलाल का ठप्पा लगाने के लिए फीस देनी पड़ती है। जो गैर मुस्लिम लोग हलाल नहीं खाना चाहते, उनके लिए महंगे उत्पाद लेने की मजबूरी क्यों हो? तुषार मेहता की ये दलील सुनने के बाद हलाल का धंधा चलाने वाली संस्थाओं की हवा टाइट हो गई है, क्योंकि न सिर्फ यूपी बल्कि अब पूरे देश पे हलाल प्रोडक्ट बैन होने वाले हैं। ये इशारा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील सुनने के बाद मामले की सुनवाई मार्च तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से दिए इस जवाब की कॉपी हलाल के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे संगठनों को दे दी गई है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार इसे पूरे देश में लागू करने पर विचार करेगी। दरअसल इस्लाम के मुताबिक हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है वैध, यानी कि इस्लाम में हलाल मांस को ही प्राथमिकता दी गई है। इस्लाम के भोजन कानून के मुताबिक हलाल मांस वे खा सकते हैं। हलाल जानवर को काटने की एक खास तरह की विधि है। ये समझ लीजिए कि हलाल कानून कहता क्या है। कुरान के हिसाब से केवल एक मुस्लिम व्यक्ति ही जानवर को मार सकता है। कई जगहों पर यह भी उल्लेख है कि अगर यहूदी और ईसाई हलाल प्रक्रिया का पालन कर जानवरों को मारते हैं तो ये मांस इस्लामिक नियमों के मुताबिक है। मतलब हिंदू अगर कोई मांस काटता है तो उसे इस्लामिक कानून के हिसाब से खाया नहीं जा सकता है। दूसरा, तेज कानून की मदद से जानवर की नस, गर्दन और सांस की नली इस तरह से काटे कि जानवर का सर धड़ से अलग न हो। 3, जानवर को मारते समय कुरान की आयत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए और इसे तस्मीया या शहदा के नाम से जाना जाता है। 4, जानवर को मारने के बाद उसकी नसों से अधिक मात्रा में रक्त निकल जाने दें। 5, इस्लाम में किसी ऐसे जानवर का मांस खाना जो पहले से ही मृत हो या जो हलाल प्रक्रिया के अनुसार न मारा गया हो प्रतिबंधित है। अब ये भी जान लीजिए कि हलाल सर्टिफिकेशन क्या है। कई इस्लामी देशों में हलाल सर्टिफिकेशन सरकार की ओर से दिया जाता है। भारत में FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का सर्टिफिकेशन लगभग सभी खाद्य पदार्थों पर देखा जा सकता है, लेकिन ये प्राधिकरण भारत में हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देता है। भारत में लगभग दर्जन भर निजी कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन कराती है। इनमें हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र, जमीयत उलेमाए हिंद की एक राज्य इकाई, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। अब ये भी जान लीजिए कि कंपनियां अपने उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन क्यों कराती है। कंपनियां अपने उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन इसलिए करवाती है जिससे कि उनके उत्पादों को इस्लामिक देशों में निर्यात किया जा सके। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस्लाम के अनुयायियों की आबादी पूरी दुनिया में 1.8 बिलियन है, यानी कि दुनिया की आबादी का 24.1%। इसके अलावा कई इस्लामिक देशों में केवल हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को ही बेचने की मंजूरी है।
अब ये भी समझ लीजिए कि हलाल सर्टिफिकेशन का लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। हलाल सर्टिफिकेशन के बाद उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि पूरी प्रक्रिया में पैसे लगते हैं जो कंपनियां ग्राहकों से वसूलती है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए उत्पाद बनाने की प्रक्रिया में कई संशोधनों की आवश्यकता होती है। हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कई प्रक्रियाओं में गैर मुस्लिमों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध ही नहीं है, जैसे कि हलाल स्लॉटर हाउस। हलाल सर्टिफिकेशन गैर मुसलमानों के प्रति खास तौर पर हलाल मांस उद्योग में एक भेदभावपूर्ण प्रक्रिया है। 4. आज तक कोई मानक हलाल सर्टिफिकेशन प्रक्रिया नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक देश के हलाल सर्टिफाइड उत्पादकों को दूसरे देश में मान्यता नहीं दी जा सकती है, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात में भारत का हलाल सर्टिफिकेशन मान्य ही नहीं है। इसलिए इस हलाल इकोनॉमिक पर सवाल उठते हैं और इसे बैन करने की मांग की जाती है। अब केंद्र सरकार ने इस पर अपनी मंशा साफ कर दी है और जाहिर है कि आने वाले दिनों में भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली इन संस्थाओं की दुकान बंद होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।